धार स्थित भोजशाला का एएसआई सर्वे होगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ का आदेश है। सर्वे के लिए एएसआई को 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी बनाने को कहा गया है। ज्ञानवापी के बाद अब मध्य प्रदेश में भोजशाला का एएसआई सर्वे होगा। सामाजिक संगठन हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका थी। केंद्र सरकार के अधीन एएसआई संरक्षित स्मारक है भोजशाला। तो अब देखना होगा कि भोजशाला का एएसआई सर्वे और एएसआई सर्वे के बाद क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर पीठ का आदेश सामने आया है और सर्वे के लिए एएसआई को 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी बनाने को कहा गया है। ज्ञानवापी के बाद अब भोजशाला का एएसआई सर्वे 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी बनाने को कहा गया है और उसके बाद कमेटी सर्वे करेगी। और इसके साथ ही एक तस्वीर आपके सामने है और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि भोजशाला विवाद क्या है। आपके सामने है चीजें, देखिए हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कुछ चीजें की जाती हैं। सरस्वती मंदिर, ये हिंदू पक्ष का मानना है। इसके साथ साथ करीब 1000 साल पुराना ये भोजशाला परिसर है, करीब 1000 साल पुराना है। और इसके साथ साथ कई चीजें हैं जो अब यहाँ पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच फर्क है। मंगलवार को हिंदू पक्ष की तरफ से यहाँ पर पूजा की तस्वीर नजर आती है, तो शुक्रवार को यहां पर नमाज अदा की जाती है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस मामले को लेकर कई चीजें इससे पहले भी सामने आई हैं। कमाल मौला की मस्जिद मुस्लिम पक्ष मानता है और सरस्वती मंदिर हिंदू पक्ष का मानना है। अब इस बीच सबसे खास ये है कि एएसआई सर्वे के बाद क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं और इसके बाद क्या होता है, ये सबसे खास हो जाता है। भोजशाला विवाद को लेकर आदेश कोर्ट की तरफ से और इन सब के बीच अब जब 5 सदस्यीय एएसआई जो कमेटी होगी, एक्सपर्ट कमेटी होगी, उसकी रिपोर्ट क्या कुछ कहती है, ये खास होता है। नोटिस जारी हुआ था, इसमें दोनों पक्षों द्वारा अपनी जो प्लीडिंग है काउंटर रिजॉइंडर वो दाखिल कर दिया गया है। इसके बाद एक प्रार्थना पत्र मैंने दिया कि साहब यहाँ पर बिना एएसआई रिपोर्ट यानी वैज्ञानिक तरीके से रिपोर्ट ली जाए ताकि यहाँ तथ्यों का पता लगाया जा सके और बिना रिपोर्ट इस मामले का फैसला नहीं हो सकता। तो कोर्ट ने हमारी बात सहमत होते हुए आज एक विस्तृत आदेश दिया है जिसमें 5 लोगों की कमेटी बनाई है, यानी जो एएसआई के सीनियर 5 दिग्गज ऑफिसर्स हैं वो उस कमेटी में रहेंगे। वादी की तरफ से, याचिका की तरफ से उनके प्रतिनिधि रहेंगे, मुस्लिम के प्रतिनिधि रहेंगे और कहा कि पूरे परिसर का जहाँ जो खुदाई आवश्यक हो, जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण की आवश्यक हो और जो जेपीआर सर्वे की जरूरत हो, सबके द्वारा जांच करके रिपोर्ट दी जाए कि हम वस्तु स्थिति क्या है। और ये कब से सर्वे के लिए कहा गया, कुछ बताएगा रिपोर्ट में? कुछ कोर्ट को उनको 6 हफ्ते में रिपोर्ट देनी है। इस आर्डर की सर्टिफाइड कापी देने से 6 हफ्ते के अंदर उनको रिपोर्ट देनी है। 29 अप्रैल को कोर्ट ने अगली तारीख सुनवाई के लिए लगाई है। और मैं ये बतला दूँ, जब रिपोर्ट आ जाएगी तो रिपोर्ट के बाद ये साबित हो जाएगा कि वहाँ एक्चुअल चीज़ क्या है और कितना झूठ और फरेब अब तक चल रहा था। और वहाँ केवल माँ वाग देवी की मंदिर है, उनकी मूर्ति है और उसके बारे में कोर्ट आगे फैसला लेगी। जी। तो अब एक तरफ सरस्वती मंदिर बनाम कमाल मौला की मस्जिद, ये मामला एएसआई सर्वे की रिपोर्ट का सभी को इंतजार है। करीब 1000 साल पुराना ये भोजशाला परिसर है और अभी यहां पर एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का आदेश लागू है। तो आप समझ सकते हैं कि 20 साल गुजर गए हैं। अब यहां देखना होगा कि इस बार एएसआई की तरफ से सर्वे करके क्या कुछ चीजें सामने रखी जाती हैं और उसके बाद क्या होता है, क्या कोई आदेश या फिर ये मामला अभी आगे चीजें आगे भी देखने को मिलती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी समीर खान जुड़े हुए हैं। समीर, क्या है अपडेट, आपसे समझना चाहेंगे सरस्वती मंदिर बनाम कमाल मौला की मस्जिद। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, इस पूरे मामले में एक बड़ा फैसला इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीठ आया है और जो धाम भोजशाला का विवाद है वो लगभग 2003 से जो है चल रहा है। दोनों ही पक्षों की अपनी दलीलें हैं, दोनों ही पक्ष जो है अपना दावा करते हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो मस्जिद है और हिंदू पक्ष का कहना है कि वो सरस्वती मंदिर है। इसी को लेकर जो हाईकोर्ट में जो है हिंदू पक्ष की ओर से जो याचिका लगाई गई थी उसमें एएसआई का वैज्ञानिक सर्वे कराने के आदेश दिए। जो 5 सदस्यीय दल है वो एएसआई का सर्वे करेगा। जिस
रिपोर्ट को जो है 29 अप्रैल तक फैसला जो कोर्ट से ऑर्डर दिया है कि 29 अप्रैल तक जो है इस सर्वे की रिपोर्ट को जो है कोर्ट में पेश भी किया जाए। मतलब जो है और इस पूरे मामले में अगर हम बात करें दोनों ही पक्षों की ओर से, तो जिस तरह से अभी कुछ देर पहले जो है हिंदू पक्ष के वकील की ओर से जो है बयान आया है, मुस्लिम पक्ष के जो वकील है उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि अभी वो ऑर्डर पढ़ रहे हैं, ऑर्डर पढ़ने के बाद जो है वो अपना बयान जारी करेंगे। जो इस पूरे मामले में जो है अधिवक्ता जो मुस्लिम पक्ष के हैं उनकी तरफ से कहा गया शहर का जो वो लोग अभी बात कर रहे हैं, उसके बाद मीडिया में जो है अपना बयान जारी करेंगे। मतलब साफ है कि ज्ञान व्यापी के बाद जो है ये बड़ा फैसला जो है इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीठ से आया है, जिसमें कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष की जो दलीलें हैं उनके द्वारा जो कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखी गई थी, उन बातों को जो है कोर्ट ने बिल्कुल है स्वीकारा है कि एसआई के सर्वे की मांग जो है उनकी पूरी कर दी गई है। बिल्कुल समीर, आपके पास आते हैं थोड़ी देर में। साबिर खान हमारे सहयोगी भोजशाला से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। साबिर, बताएं क्या कुछ हलचल है, क्या कुछ चीजें चल रही हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे मैं आपको बता दूं कि भोजशाला कमाल बना मस्जिद के लिए लंबे समय से विवाद चल रहा था। इस विवाद के बाद 2003 में पिटीशन आया, इसके बाद ये मामला सलग चल रहा था। इस बीच में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में लगाई गई थी, जिसका फैसला जो है फरवरी में 19 को आ गया था, जिसका आज खुली तौर पर फैसला सामने आया है। इस फैसले के बाद जो है एएसआई को यहाँ पे वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने के लिए आदेश दिए गए। इस आदेश को लेकर के हिंदू समाज में काफी उत्साह, जगह जगह पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयाँ खिलाई जा रही है। इसी मामले में हम जो है हिंदू समाज के गोपाल शर्मा जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें। माननीय न्यायालय ने जो है उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है, क्या कहेंगे इस फैसले में? हिंदू समाज के लिए हर्ष का विषय है। अयोध्या मथुरा काशी के बाद आज भोजशाला की मुक्ति के दरवाजे खुले हैं। हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है 6 सप्ताह के अंदर इसके सर्वे का तारीख डिसाइड की है। 6 सप्ताह के अंदर उनको सर्वे करके देना है। यहाँ पर सर्वे आंखों से ही हो सकता है कि यहाँ दीवारों पर संकट की ऋचाएं लिखी हुई है, संघ घंटा घड़ियाल बने हुए, शंकर पार्वती की मूर्तियां है, लिखते हुए गणेश जी की, राम लक्ष्मण सीता की प्रतिमा बनी हुई है। तो इसी ये मंदिर है और इस आदेश से इस आंदोलन की फल मिलने वाला है। भोजशाला की मुक्ति और पर्व की पुनः स्थापना राजा भोज के कार्यकाल में जो भोजशाला का शुरू था वह स्वरूप पुनः प्राप्त होने वाला है। इसकी पहली लड़ाई आज हम हिंदू समाज जीते हैं। न्यायपालिका इसके साधुवाद का पात्र है। हिंदू समाज बहुत बहुत आभारी है। जैसे आदेश प्राप्त होने का हर्षोल्लास कर रहा है, पटाखे मिठाइयों के साथ बधाइयां दे रहा है। आज मंदिर पे इस समय हिंदू समाज ये हिंदू समाज का ये अंदर की खुशी है। और आज जो 3 कार्यकर्ता शहीद हुए थे, कन सिंह, अंतर सिंह और भौम सिंह, तो इस आंदोलन में शहीद हुए, मैं आज सच्ची श्रद्धांजलि करता हूँ। इनकी भोजशाला। क्या लगता है आपको इस सर्वेक्षण, वैज्ञानिक सर्वेक्षण के बाद किस तरह के नतीजे सामने आ सकते हैं और क्या करेंगे? भोजशाला की गौरव की पुनर्स्थापना की नींव का पत्थर साबित हो गया सर्वे, क्योंकि यहाँ किसी सर्वे की आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन इसका टाइटल चेंज नहीं हो रहा था। क्योंकि यहाँ जाति के साथ एक स्थान है नमाज की भी परमिशन दे रखी थी और मंदिर पूजन की भी। तो हमारा कहना था कि पहले तय तो करो कि मंदिर है क्यों। अगर आपको लगता है कि मस्जिद है तो मंदिर है तो हिंदू समाज को, लेकिन कोई राजनीति यहाँ क्रम चला था कि पूजा कोई नहीं, नमाज हुई। तो टाइटल जिससे कम से कम स्थान का टाइटल सिद्ध होगा ये मंदिर है। इस सर्वे से ये सिद्ध होगा कि मंदिर है। देखिए सीधी सी बात है कि हिंदू समाज में इस डिसीजन को लेकर हर्ष है और उनका साफ कहना है ये मंदिर है या मस्जिद के सर्वे के बाद कुछ जगह से साफ हो जाएगा। और अभी यहाँ पे फिलहाल बिल्कुल बिल्कुल साबिर वहां पर और भी लोग मौजूद हैं, जरा उनसे भी बातचीत कीजिए। और एएसआई से 6 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गई है, तो कितनी बेसब्री से इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। महिलाएं भी हैं, जरा उनसे भी बात कीजिए। महिलाएं भी, क्या लग रहा है आपको इस तरह कोर्ट का फैसला है सर्वेक्षण को लेकर? बहुत लग रहा है कि हिंदू समाज ने जो मेहनत की है वो कहीं ना कहीं रख ला रही है और माँ भगवती की कृपा हम लोगों पे लग रहा है कि बरस रही है। जहाँ तक लगता था कि धीरे धीरे कहीं कमजोर कड़ियां जुड़ रही, पर अब ऐसा लग रहा है कि सारी कड़ियां मजबूत है। माँ भगवती के इस प्रांगण में हर चीज समय से साक्षात है। हर तो जांच जो भी हो हमारे हित में आए, यही
देखिए, यहाँ पे महिलाओं का भी कहना है कि जो सर्वेक्षण होता है उस सर्वेक्षण में कहीं न कहीं हिंदू पक्ष के पक्ष में ही ये सर्वे आने वाला है, और हम कोशिश करेंगे बात करने की। फैसला आया है उच्च न्यायालय का, क्या कहेंगे आप? किस तरह का उत्साह है हिंदू समाज में और किस तरह का? सकल पंच हिंदू समाज की जीत हुई है। वर्षों से सत्याग्रह चल रहा था और उस समिति के साथ में सकल पंच पूरा हिंदू समाज लगा हुआ था। आज बड़ा खुशी का दिन है कि माननीय उच्च न्यायालय ने हिंदू समाज के पक्ष में, सकल पंच हिंदू समाज के पक्ष में फैसला दिया। देखिए, पूरा हिंदू समाज में कहीं भी अगर देखा जाए तो हर तरफ से खुशी की लहर, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, और कहीं न कहीं इस फैसले से जो है आश्वस्त है कि फैसला जो है वैज्ञानिक तरीके से जो सर्वेक्षण होगा वो कहीं न कहीं हिंदू पक्ष के सही आएगा। साबिर, आप भोजशाला से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां लोगों से बात कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि शुक्रवार को नमाज अदा मुस्लिम पक्ष की तरफ से की जाती है, मंगलवार को हिंदू पक्ष पूजा करता है, पर जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जिन लोगों से बात करें वो ज्यादातर हिंदू पक्ष के समर्थन वाले नजर आ रहे हैं। तो मुस्लिम पक्ष के लोग क्या यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं हैं, और किस तरीके की चीजें चल रही हैं? क्या कुछ अगर हम समझें कि दोनों ही पक्षों से क्या कुछ दलीलें दी जा रही है, उसे अगर हम समझना चाहें तो कैसे समझें? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मामले में जब मुस्लिम पक्ष के जो है उन लोगों से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला अभी अभी हमारे संज्ञान में आया है, हम अपने वकील से इस बारे में चर्चा करेंगे और आगे की रूपरेखा तय करेंगे। इस फैसले को लेकर के वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, उनसे चर्चा के बाद ही वो मीडिया से बात करने की बात कह रहे हैं। जी ठीक है, समीर हमारे सहयोगी जुड़े हुए। समीर, आपसे समझना चाहेंगे, 6 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गई है एएसआई से, किस तरीके से इंतजार कितनी बेसब्री से किया जा रहा है? दोनों ही पक्षों की तरफ से क्या कुछ चीजें इस वक्त मौजूदा माहौल में चल रही हैं? और विवाद के मूल को अगर हम समझें तो 2003 के एएसआई सर्वे के बाद से यहां पर आदेश लागू है, वो पुराना है, तो इस बीच में क्या कुछ चीजें हुई हैं? देखिए, अगर अब हम पूरे विवाद की बात करें तो जिस तरह से सबसे पहले अयोध्या का जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद सामने आया था, उसके ठीक बाद ही जो है हम ये कहें कि झार भोजशाला का विवाद जो है उसने तूल पकड़ा था। लगभग 2003 की बात है, जब उमा भारती के पास जो है मध्य प्रदेश की कमान थी और उनके द्वारा धार भोजशाला मुक्ति आंदोलन की भी शुरुआत की गई थी। उस आंदोलन में वो जो है उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और साथ ही साथ हिंदू पक्ष के जो अलग अलग फ्रंट है, अलग अलग जो संगठन है, वो तैयार हुए थे और उनके द्वारा जो है इस पूरे घटनाक्रम में न्यायालय की शरण ली गई थी। उसके बाद से ही ये कहें कि दोनों ही पक्ष जो है यहाँ पर दावा कर रहे थे। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ पर मौलाना कमाल की जो है दरगाह है, और दरगाह के पास जो ये जो धार भोजशाला जिसे कहा जा रहा है, उनका कहना है कि ये जामा मस्जिद है। मतलब दोनों का अपना अपना दावा था, दोनों की अपनी अपनी दलील थी, और इनकी जो दोनों दलीलों को लेकर जो है न्यायालय में जो है इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही थी। चूंकि जिस तरह से ज्ञान व्यापी का मामला सामने आया, ज्ञान व्यापी का जो है एएसआई का सर्वे हुआ, वैज्ञानिक सर्वे हुआ, ज्ञान व्यापी के सर्वे के बाद जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी जो हम ये कहें कि उस ऑर्डर को यथावत रखा, तो जो हिंदू पक्ष के वकील हैं उनके द्वारा हाईकोर्ट में वो दलीलें पेश की गई और कहा गया कि जल्द से जल्द जो धार भोजशाला का भी एएसआई सर्वे कराया जाए। उनका कहना साफ था कि एएसआई सर्वे के बाद जो है यहाँ की स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। वजह ये है कि जो धार भोजशाला है, यहाँ पर जो जिसके खंभे हैं उस पर कुछ नक्काशी या देवी देवताओं की जो तस्वीरें हैं, उन तस्वीर के जो है कलर फोटोग्राफ जो है न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। साथ ही साथ तमाम दावे जो है, वहां पर जो कुछ ताले लगे हुए हैं कुछ जगहों पर, उन तालों में उनका कहना है कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, उसे भी खोला जाए। साथ ही साथ जो है इसका वैज्ञानिक सर्वे किया जाए, उस सर्वे में स्थितियां जो है साफ हो जाएगी। यही वजह रही कि न्यायालय ने उन तमाम पक्षों को सुना और सुनने के बाद जो है तमाम दलीलों पर जो है ध्यान देने के बाद जिस तरह से ज्ञान व्यापी का जो है फैसला आया था एएसआई सर्वे का, उसका आदेश जारी किया गया और उस आदेश के साथ साथ समय सीमा भी तय कर दी गई, क्योंकि जो याचिकाकर्ता है उनकी ओर से जो है समय पर जो है ये सर्वे पूरा कराने की मांग की गई थी। ज्यादा लंबा इसे ना खींचे जाने की बात कही गई थी। यही वजह है कि 6 हफ्ते का समय दिया गया और 29 अप्रैल तक जो है 5 सदस्यीय दल को जो है ये सर्वे करने का कहा गया है। कुछ देर पहले ही हमारी जब ये फैसला आया तो हमारी जो कांग्रेस के भी एक बड़े नेता है और अधिवक्ता भी है मुजीब कुरैशी, जो धार से ही आते हैं, उनके द्वारा भी प्रारंभ में जो इस पूरे घटनाक्रम में जो है मुस्लिम पक्ष की ओर से जो है पैरवी भी की गई थी और वो अपना पक्ष भी रखा गया था। तो उनसे भी हमारी बात हुई। जिस तरह से साबिर ने अभी बताया
कि मुस्लिम पक्ष का यही कहना, उन्होंने कहा शहर काजी और जो तमाम बिल्कुल, तो सियासत भी कहीं ना कहीं हो रही है समीर, और वाजिब है इस मामले पर। इससे पहले भी जो तस्वीरें नजर आई हैं, साबिर जरा आपसे समझना चाहेंगे, अज्ञान वापी के मामले को देखें या फिर रामलला जन्मभूमि के मामले को देखें, और अब यहां पर भोजशाला का मामला है। एएसआई की रिपोर्ट सबसे खास है, कितनी चुनौती एएसआई के सामने है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से रामलला का और ज्ञान व्यापी का मामला था, वैसे ही चुनौती आधार भूषण और कमाल मुला मस्जिद के लिए भी है, क्योंकि ये विवाद भी है, सदियों से चला रहा है। सदियों से विवाद में जो है कई बार राजनीति भी गरमाई है, और जो है हिंदू पक्ष ये दोनों भी अपने अपने दावे करके आ रहा है। अब जब ये एएसआई की रिपोर्ट सामने आएगी तो इससे संभवतः स्थिति स्पष्ट होने की। बिल्कुल साबिर, अगर हम फैक्ट्स की बात करें, समीर यहां पर बता रहे थे कि यहां पर ताला बंद है, उसके अंदर कहा जा रहा है कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखी गई हैं। क्या कुछ, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, कैसी हलचल है, क्या कुछ चीजें हैं जिस पर संशय की स्थिति है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ सामने जो है एक बैरिकेडिंग करके यहाँ पर कुछ जो है पुरानी यहाँ पे दावा किया गया था कि खुदाई के दौरान यहाँ पर कुछ मूर्तियां निकली थी, जिसपे आपको बता दूं कि कुछ पिलर हैं और कुछ खंडित मूर्तियां हैं। इसके बारे में कहा गया था कि यहीं पर खुदाई के दौरान निकली गई है, जिन्हें बैरिकेडिंग करके सुरक्षित रखा गया, ताले में बंद रखा गया है। मैं आपको अपने कैमरा साथी कहूंगा थोड़ा दिखाने का, थोड़ा पास में आ जाइए। ये देखिए जी, तो ये वो तस्वीरें हैं जो कि खास हैं एएसआई के सामने भी, और इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की निगाहें इस मामले पर टिकी हुई हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब आगे देखना होगा कि इस ताले के खुलने के बाद क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े, समीर खान और साबिर खान, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट लेते रहें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।